जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, देवसेना। मित्रों, आज का विषय है दिल्ली को सीरिया बनने से रोके सरकार। साथियों, दिल्ली में लगातार रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का गढ़ बनता जा रहा है। लाखों की संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसाए जा रहे हैं। इन्हें बसाने का कोई और नहीं, दिल्ली सरकार कर रही है। जिन्हें जेल में भेजा जाना चाहिए था, जो इस देश में अवैध रूप से घुसे हुए हैं, उन्हें दिल्ली की सरकार सुविधाएं प्रदान करके बसाने का काम कर रही है। कैसी विडंबना है। ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मित्रों, अफसोस की बात तो ये है, इस देश में, देश के विभिन्न राज्यों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो भारत में अवैध रूप से घुसे हुए हैं, उन्हें शरण दी जा रही है, उन्हें बसाया जा रहा है। यहाँ तक कि उनके राशन कार्ड, उनके पहचान पत्र और उनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। मित्रों, अभी हाल ही में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी है, आने वाला समय दिल्ली अपराध का गढ़ बन जाएगा। क्योंकि ये लोग जहां से आए हैं, वहां कोई बहुत अच्छा काम करके नहीं आए। इन रोहिंग्या को वर्मा से मार के भगाया गया था। क्यों भगाया गया था? क्योंकि वहां ये अपराध करते रहे। छोटे छोटे बच्चों को काट के खा जाते हैं। वहाँ बहुत सारी बस्तियों को उजाड़ दिया इन्होंने। जब वहाँ की सरकार ने ये देखा कि ये लोग काबू से बाहर होते जा रहे हैं और वहाँ के बौद्ध लोगों का जीवन हराम कर दिया है इन्होंने, तो उन्होंने इन्हें मारकर भगाना शुरू कर दिया। और देखिए कैसी विडंबना है, ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को हमारा देश बसाने का काम कर रहा है। अभी हाल ही में दिल्ली के मदरपुर खादर में 5.5 एकड़ जमीन में इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है। उनको वहां बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। उनके राशन कार्ड, उनके पहचान पत्र, उनके आधार कार्ड तक बना दिए गए हैं। और यहां तक कि उनमें से कुछ लोगों को राहत के नाम पर 5-5 हजार रुपये बांटे गए हैं। और ये कोई और नहीं, दिल्ली सरकार कर रही है। वहाँ के विधायक इस काम को अंजाम दे रहे हैं, केवल वोट की खातिर। वोट के लिए कब तक देशद्रोहियों को इस देश में शरण देते रहोगे? जबरन इस देश का उन्हें नागरिक बनाया जा रहा है। जिन्हें जेल भेजना चाहिए था, उन्हें मेहमान की तरह सुविधाएं दी जा रही है। और मित्रों, ये अकेले मदरपुर खादर की बात नहीं है। जमुना के किनारे लगातार रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की झुग्गी बस्तियां बसती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। लेकिन प्रशासन उन्हें हटाने का काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि सरकार का दबाव उन्हें बसाने का है, वहां से हटाने का नहीं। और मित्रों, दिल्ली के बहुत सारे एरियाओं में जहां से कोरोना के कारण यूपी और बिहार के रहने वाले मजदूरों को यहां से जाना पड़ा, क्योंकि उनकी बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए गए। उन बस्तियों में रोहिंग्या को बसाया जा रहा है, उन्हें सुविधाएं दी जा रही हैं।
और ये काम लगातार चल रहा है। राजीव नगर जमुना पार के एरिया में काफ़ी संख्या में इन लोगों को बसा दिया गया है। दिलशाद गार्डन, जामिया नगर, जहांगीरपुरी, साइन बाग, ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहां लाखों की संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसाए जा चुके हैं। और ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, जो बचपन से, या ये समझिए पैदाइशी अपराधी होते हैं। वहां लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे कुछ क्षेत्रों में पुलिस जाने से कतराती है, क्योंकि ये लोग पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आते। जहांगीरपुरी का बंगाली कॉलोनी में बहुत बुरी स्थिति है। वहां दिन में भी पुलिस अंदर जाने से हिचकिचाती है। यही स्थिति जामिया नगर की है। और बहुत सारे जिहादियों के जो क्षेत्र हैं वहां पुलिस जाने से बचती है। ये इस दिल्ली की राजधानी, दिल्ली जो राजधानी है उसका ये हाल है। इस देश की राजधानी की स्थिति यदि ऐसी होगी जहां पुलिस उन एरियाओं में जाने से झिझके, तो बाकी देश का क्या हाल होगा। और ये कारण हुआ है देशद्रोहियों तत्वों को बसाए जाने के कारण। यदि ये लोग देशभक्त होते तो इन्हें वर्मा और बांग्लादेश से भगाया नहीं जाता। बांग्लादेश से जो लोग आते हैं वो यहाँ लगातार आपराधिक घटनाओं पे अंजाम देते हैं। और रोहिंग्या तो इनसे भी बढ़कर है। वो न केवल आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, बल्कि कई बार बच्चों को मारकर भी खाते रहे हैं। और नरभक्षी होने के कारण ही इन्हें बर्मा से भगाया गया। ये लोग इतने आताताई है कि अन्य समुदाय के लोगों का जहां भी ये बसते हैं जीना हराम कर देते हैं। अन्य समाज के लोगों को उस एरिया को छोड़कर जाना पड़ जाता है। लेकिन मित्रों, हमारे देश के गद्दार केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपनी वोट के लिए इनको बसाने का काम कर रहे हैं। और ये स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। अब तक लाखों की संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसाए जा चुके हैं और उनके लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है। उनके राशन कार्ड, पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड तक उनको बनाकर प्रदान किए जा चुके हैं। अब मित्रों, जब आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जिस क्षेत्र में बस जाएंगे वहाँ अपराध नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। दिल्ली की स्थिति बहुत बदतर होने जा रही है। दिल्ली सीरिया के जैसा बनने जा रहा है। यदि सरकार ने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो दिल्ली में बहुत भयंकर स्थिति बन जाएगी। पीछे भी कई बार ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जाता रहा, यहाँ तक कि दिल्ली दंगों में पुलिस कर्मचारी और आईबी जैसे कर्मचारी की हत्या कर दी गई। जब ये सरकारी विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को नहीं बख्शते, आम आदमियों का वहाँ रहना कैसे हो पाएगा। उनका रहना दूभर हो जाएगा, क्योंकि इनकी मानसिकता है केवल अपने लोगों को आप महत्व समझते हो, उन्हें बसाओ और बाकी समाज के अन्य लोगों को वहां से भगाना शुरू करो। और दिल्ली सरकार इस काम में उनका साथ दे रही है।
मैं केंद्र सरकार से और गृह मंत्रालय से अनुरोध करूंगा वो इस मामले में सख्त से सख्त एक्शन ले और इन बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को यहाँ से निकालने का काम करे। और जो लोग रास्ते का रोड़ा बने उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजे। यदि समय रहते हुए कारगर कदम नहीं उठाए गए तो दिल्ली, जो कि हमारे देश की राजधानी है, वहाँ की स्थिति बहुत भयंकर हो जाएगी, जिसे काबू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ इन बांग्लादेशी और रोहिंग्या को यहाँ से हटाने का काम करे और दिल्ली को एक स्वच्छ वातावरण प्रदान किया जाए। मित्रों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।